फिक्सिट ही नाम कैसे ज़हन में आ गया कि ऐसा कोई नाम होना चाहिए फिक्सिट और आपने उस पे शुरू कर लिया काम? मेरे ऊपर एफआईआर भी हो गई। उन्होंने हमें एक रात हवालात की सैर कराई। फिक्सिट के कयाम से पहले मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा था। अच्छा। मैं 2009 से पीटीआई की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, आईएसएफ अच्छा। का। आपकी एक वीडियो देखी थी जो बहुत वायरल हुई जिसमें आपने काफ़ी सारा कचरे का ढेर लेके आपने गवर्नर हाउस के बाहर रख दिया। तो चोर डकैत आप बन जाएं और फिर आए सियासत में, जो कि एक नॉर्मल नॉर्म है यहाँ पे। क्या किसी भी एमएनए, एमपी के लिए आसान है इस सीट पे जब वो आ जाए, पावर में आ जाए, पैसा कमाना? अल्लाह करे हर कोई सोशल वर्क करते 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 सियासत में आए। सिस्टम ही करप्ट है सारा। सिस्टम यहाँ तहफ़्फ़ुज़ ही करप्ट लोगों को देता है। अल्लाह का अज़ाब उस शख्स पे जो सरकारी ओहदे पे आकर किसी से रिश्वत ले, हुँ। किसी से भत्ता ले, या कोई भी इस तरह की आमदनी अपने लिए पैदा करे। आप जीत गए माशाल्लाह, आपके पास एक सीट आ गई, तो फिर पैसा तो बहुत कमा लिया होगा फिर? फॉर्म 47 में हमारा 1 लाख वोट खा गए, 1000 बना दिया उसको। मेरे नताइज जवाब देंगे आपके हर शक, शुबे, सवालात का। ये ज़ुल्म है। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। हमने 77 के इलेक्शन की सुना, पढ़ा कि उसमें धांधली हुई थी। हुँ। इस तरीके की नंगी धांधली आज तक नहीं देखी हमने। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? भाई आज हमारे मेहमान जो हैं जिनका ताल्लुक जो है सियासत से है और कराची के लिए इन्होंने बड़ा ही बढ़-चढ़ के अपना जो है हिस्सा डाला, कराची के लिए बहुत सोचते हैं और बहुत ही ख़ास मेहमान हैं हमारे आज के आलमगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी मसरूफ़ियात में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपको वेलकम करते हैं हम। जज़ाकल्लाह। आलमगीर भाई ये बताइएगा, आपको तो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। तो कैसे मतलब इतने माशाल्लाह यंग हैं आप, तो कैसे ये शौक आ गया कि कराची के लिए जो है पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने का? क्योंकि इसमें तो लोग बचते हैं आजकल। तो आपको कैसे ये शौक आया? तो देखिए, एक तो ये फैक्ट है कि हमेशा से पब्लिक अफेयर के या पब्लिक के मामलात में एक दिलचस्पी थी पढ़ने की, या इनके मामलात में कुछ इन्वॉल्व होने की, और कुछ बेहतरी लाने की, यानी बदलाव के लिए अपना किरदार अदा करने की। तो उसके लिए मैं 2009 में, जब हम स्टूडेंट थे, मैं उस टाइम 19 साल का था, तो उस वक़्त हमने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन की, आईएसएफ के नाम से, जो तहरीक इंसाफ की स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन थी। सही है। उसमें अपना किरदार अदा किया कि शायद पॉलिटिकली हम एक्टिव होके अपना इस मुल्क में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके वगैरह। वो करते-करते फिर 2016 में फिक्सेट का क़याम हुआ। हुँ। फिक्सेट के ज़रिए हमने सिविक, सोशल इश्यूज़ को हाइलाइट किया। हुँ। अपने वसाइल से, लोगों की मदद से हम खुद फिक्स करते मुख्तलिफ मामलात को। हुँ। तो फिक्सेट ने फिर मुझे ये किया कि मैं फिक्सेट के ज़रिए मंज़र आम पर आया, मीडिया ने हाइलाइट किया, लोग पहचानने लगे, हुँ। और हमारी आवाज़ में मज़ीद वज़न आया उसकी वजह से। तो ये है कि हमेशा से ये एक शौक भी था, दिलचस्पी भी थी हुँ। कि पब्लिक अफ़ेयर में हम इन्वॉल्व हों और कुछ बेहतरी वाला किरदार अदा करें। तो ये फिक्सिट ही नाम कैसे ज़हन में आ गया कि ऐसा कोई नाम होना चाहिए फिक्सिट और आपने उस पे शुरू कर लिया काम? ये सर एक्चुअली रशिया में इस किस्म की एक मुहिम शुरू हुई थी। वहाँ एक प्राइवेट वेबसाइट थी, इन्होंने ये मुहिम शुरू की। वहाँ मेन रोड्स पर गड़े कुछ थे। उन गड़ों के साथ इस वेबसाइट की जो भी लोग थे, इन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के खाके बनाए उसके साथ, हुँ। और फिर वो, और उसके साथ लिखा फिक्सेड। अच्छा। तो फिर वो इशू वहाँ फिक्स हो गया, उसको बड़ी पज़ीराई मिली, मीडिया में बड़ा हाइलाइट हुआ। है। वही चीज़ हमने वहाँ से पिक की थी, और इसी अंदाज़ में हमने यहाँ मेन होल, जो खुले मेन होल थे, वहाँ यहाँ के सीएम के खाके बनाए उसके साथ, और हमने भी फिक्सेड लिखा। हुँ। तो वो फिक्सेड ही हमारी पहचान बन गई, और उसी वजह से हमने ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम फिक्सेड रखा। आपकी एक वीडियो देखी थी जो बहुत वायरल हुई जिसमें आपने काफ़ी सारा कचरे का ढेर लेके आपने गवर्नर हाउस के बाहर रख दिया। तो वो उसका क्या मकसद था मतलब करने का? सर एक्चुअली वो गवर्नर हाउस नहीं, बल्कि सीएम हाउस के बाहर हमने किया था। सही है। कराची में डेली हज़ारों टन कचरा प्रोड्यूस होता है, सही है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि इसका कोई ठिकाने लगाएँ। अच्छा, अभी तो फिर भी आज की तारीख में चाइनीज़ कंपनीज़ आई हुई, कराची के मुख्तलिफ अज़ला आउटसोर्स किए गए हैं, वहाँ चाइनीज़ कंपनी कचरा उठा रही और इसको लैंडफ़िल तक पहुँचा रही। अ,
हमने जब ये एहतजाज किया तब कचरे का कोई बंदोबस्त नहीं था। अच्छा। गली कूचों में कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। हुँ, कोई बिन आज तो फिर भी कुछ आपको सरकारी बिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी नजर आ जाती। उस टाइम कुछ नहीं था। और यही जो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कैवेंजर होते हैं, कचरा चुनने वाले होते हैं, हुँ, यही आपके घर आते, कचरा आपसे आपके घर से लेते और किसी भी गली कोचे पर वो कचरा सारा उल्टा देते। उसमें से प्लास्टिक, गत्ता, मेटल ये चीजें चुन के फैक्ट्रीज में जहाँ रिसाइकलिंग होती है वहां ये बेचते और इनका कारोबार चलता और कराची में ढेरों ढेर कचरा मौजूद होता। हुँ, ना कोई गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन यहाँ पर फंक्शनल होता, ना लैंडफिल साइट होती, ना कोई गार्बेज कलेक्शन का कोई तरीकेकार मैकेनिज्म होता। इस और फिर हम गवर्नमेंट से उस टाइम कहते हैं कि आप इसका बंदोबस्त करें। हुँ, यानी इतना और फिर लाहौर देखें उसमें क्या मामलात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, सफाई के निज़ाम को लेके वगैरह। इस्लामाबाद को देखें, पंजाब के छोटे शहर को देख लें जो जिसको माज़ी में देहात कहा जाता था, वो कराची से बेहतर हो गए। बेहतर हो, बिल्कुल। तो और कराची इतना बैकवर्ड रहा तो इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई। हमें कोई सुन नहीं था रहा। बिल आखिर हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन की कि सीएम हाउस के बाहर हम एक पूरा अपना जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी कचरे से भरकर लेके गए। एक ड्रम में कचरा था, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन की हमने कि शायद कोई सुन ले हमारी। तो उसमें फिर मेरे ऊपर एफआईआर भी हो गई। उन्होंने हमें एक रात हवालात की सैर कराई। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मीडिया ने इस इश्यू को इतना हाइलाइट किया हुँ, और एक तसलसल बना उसके बाद कि बिल आखिर इंतज़ामिया हरकत में आई। करेक्ट। मैं सैटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन एट लीस्ट मैं ये कहूँगा हमारी उस कोशिश से कुछ हरकत सिस्टम में हरकत आई। सही। उसके बाद आप शुरू में पीटीआई के अंदर भी रहे आप और उसके एक पार्ट आप रहे और उसके बाद जो है ये वाला जो आपकी वीडियो आई तो मैं देख रहा हूँ उसके बाद आप सियासत के अंदर प्रॉपर तरीके से इन हो गए। तो कहीं न कहीं क्या ये एक उसका ज़रिया था कि ये पार्ट हम इस रास्ता लेके हम सियासत में एंट्री ले लें? नहीं देखें, एक चीज़ समझें। एक तो ये कि जब मैं फिक्स-इट के नाम पर सीएम का खाका बना रहा हूँ, सही है, एक इश्यू से सीएम के खाके जोड़ रहा हूँ, एक एहतिजाज कर रहा हूँ। सही है। एहतिजाज का अमल इटसेल्फ पॉलिटिक्स है, सियासत है। मैं अगर सीएम हाउस के बाहर कचरा ले जाके डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो ये एहतिजाज का अमल है और वो पॉलिटिक्स है। तो हम तो पहले दिन से इसको आप कह लें एक सियासी अमल था हमारा। हुँ, हमारे जो एक्शंस थे, जो मूव्स थे, इसमें सियासत इन्वॉल्व थी। एक फिक्स-इट को मैं हमेशा जब भी कहता हूँ, फिक्स-इट किसी सियासी जमात के ज़ेर असर नहीं है। हुँ, फिक्स-इट ऐसा नहीं है कि किसी सियासी जमात से डायरेक्शन लेके अपने एक्शंस, अपने मूव्स करते। फिक्सिट एक इंडिपेंडेंट इदारा है। मैं बेशक एक जमात से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन फिक्सिट का ताल्लुक नहीं है उससे। फिक्सिट अपने फैसले खुद करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिक्सिट के कयाम से पहले मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा था। अच्छा। मैं 2009 से पीटीआई की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, आईएसएफ का। उसके बाद मदर पार्टी का मैं हिस्सा बना पीटीआई का 2013 में। लेकिन मैं फिर से ये कहूँ कि 2016 में मैं फिक्सिट की वजह से चूँकि मंज़र-ए-आम पर आया, हुँ, तो लोग और फिर उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ा, तो लोग ये समझते हैं कि फिक्सिट से ही ये एक्टिव हुआ, फिक्सिट से ही इसका जन्म हुआ हुँ, और फिर ये सियासत में आया। हुँ, तो ये ज़रूर है, लेकिन मैं एक चीज़ देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, अल्लाह करे हर कोई उसी रास्ते से सियासत में आए। सही है। अल्लाह करे हर कोई सोशल वर्क करते सियासत में आए। सोशल वर्कर्स के ज़रिया तो चोर डकैत आप बन जाएँ और फिर आएँ सियासत में, जो कि एक नॉर्मल नॉर्म है यहाँ पे। बिल्कुल है। कि आप जितने बड़े बदमाश हो, डकैत हो, उतने बड़े आप सियासतदान हो। या तो ये रास्ता है, हुँ, या दूसरा ये रास्ता है कि आप अगर सोशल वर्क के ज़रिए, लोगों की खिदमत के ज़रिए, लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, वो लोग आपको लेट्स से मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरा कोई ये रास्ता नहीं था ना, मैंने कोई ये तय किया था कि ये करना है, फिर इसके ज़रिए ये हो जाएगा, इसके ज़रिए हम यूँ कर कोई लेंगे। प्लान नहीं था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई ये करता है, उससे तो बेहतर है ना जो चोरी डकैती के ज़रिए पहुँच रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है। तो उसके बाद आपने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ के आप जीत गए। जी। तो जब भी आप जीत गए माशाल्लाह आपके पास एक सीट आ गई, तो फिर पैसा तो बहुत कमा लिया होगा फिर? हाँ, पैसा तो देखें एक चीज़ समझें, एक तो नंबर 1 मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, देखें
लोग जो कहते हैं कि ये फिक्स्ड बनाई इसीलिए थी कि ये एमएनए बन जाए। सही, 8 फरवरी को भी मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, सही, जिसमें हम वैसे तो हम जीते हुए हैं फॉर्म 45 में, लेकिन फॉर्म 47 में इन्होंने 1 लाख वोट ही गायब कर दिए। गायब कर दिया। हमें हरवाया इन्होंने, हुँ, कागज़ पे हरवाया। तो मैं आज भी फिक्सेड सरगर्म है, आज भी मैं सड़क पर हूँ, आज भी हम वैसे ही काम कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा हम फ़ाल काम कर रहे हैं। हुँ, आज मैं एमएनए तो नहीं हूँ, ना मैं उधर नेशनल असेंबली में हूँ। तो अगर मोटिव सिर्फ़ एमएनए बनना होता, तो आज मैं क्यों सरगर्म हूँ? हुँ, इसीलिए मैं हमेशा कहता, मेरे नताइज जवाब देंगे आपके हर शक, शुबे, सवालात का। हुँ, और वो नताइज के लिए थोड़ा सब्र करें। हुँ, इंशाल्लाह जो फिक्सेड का एजेंडा हम लेकर चल रहे हैं, उसके नताइज सबके मुँह बंद कर देंगे। हुँ, रही बात पैसा कमाने की, देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली यहाँ कराची में ऑलमोस्ट 60 से बिज़नेस कर रही है। सही है। पहले हमारा टिम्बर का बिज़नेस था, फिर सीमेंट का बिज़नेस था, फिर ऑटोमोबाइल का बिज़नेस था। हुँ, ताहाल हम ऑटोमोबाइल के बिज़नेस में ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि बेहतरीन मेरी फैमिली का गुज़ारा होता है। हुँ, तो मुझे इस चीज़ की ना पहले कोई लालच ज़रूरत थी, ना आज ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ ये कहूँ कि सियासत से मेरा किचन नहीं चलता। मेरा हुँ, किचन अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़राए दूसरे मौजूद हैं, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। और जो मेरी ख़्वाहिशात हैं, वो भी मेरे अपने बिज़नेस और उससे जो फ़ैमिली की इनकम सपोर्ट है, उससे पूरी होती है। तो मुझे उसकी कोई लालच नहीं है कि मैं पैसे कमाऊँ या कुछ करूँ। तो और वो लोगों को नज़र आ जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स मेरे जो पहले थे, आज भी वही हैं। हुँ। उसमें नीचे आया हूँगा, ऊपर कोई उसमें इज़ाफ़ा नहीं होगा। अच्छा, तो आलमगीर भाई ये बताइएगा कि अभी आपने जैसे बोला कि आपने पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई कर्ज़ा नहीं चढ़ाया, जब आप ये सियासत में आ गए, वरना ज़्यादातर लोग तो कर्ज़ा चढ़ा देते हैं, कोई न कोई किसी न कि तो ये बताइए हमारी आवाम को जो देख रहे हैं क्योंकि सारे सवाल ये आवाम के हैं, कि क्या किसी भी एमएनए, एमपी के लिए आसान है इस सीट पे जब वो आ जाए, पावर में आ जाए, पैसा कमाना? क्या बोलेंगे? बहुत आसान है। मैं ये समझता हूँ, हमने तो ये चीज़ देखी, एक एमए ने अपने हलके में सिर्फ, और तो छोड़ दें जो अच्छा, हमारी गवर्नमेंट में ये ज़रूर था कि इमरान खान साहब ने नौकरियों पर पाबंदी लगाई थी कि कोई एमएनए नौकरी में कोई उसका अमल दखल नहीं होगा, हुँ, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उसका सिफ़ारिश नहीं चलेगी, इमरान खान की तरफ से पाबंदी थी। क्योंकि इसमें भी काफ़ी वो पैसे लोग बनाते हैं, हुँ, या कोई ठेके इश्यू करना या लाइसेंसेस इश्यू करना, ये सब चीज़ों में इमरान खान की तरफ से सख्ती थी, पाबंदी थी। अच्छा, वरना इसमें अच्छा खासा माल बना लेते हैं लोग। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब आप हल्के में होते हैं, हल्के में आपने सिर्फ़ मकामी थाने से सेटिंग करनी है, सही है। जिस सतह पे भी हो, वो आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो भी गैर कानूनी काम होते, हुँ, उसमें आपका हिस्सा आ जाता, अच्छा, आपके हल्के में। क्योंकि वो आप उनको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, आप उनको थाने के ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं कि मैंने वो फलाँ-ढिमका, हुँ, करोड़ों रुपए की इनकम माहाना बन सकती है। आराम से, आराम से, आराम से, इसमें कुछ भी नहीं करना। सिर्फ़ जो है वो लोगों को थोड़ा-सा तंग करना है। सही है। जब वो तंग होने से निजात के लिए आपसे बात करें, तो पैसों का तकाज़ा कर लेना है। हुँ, और ये बदकिस्मती से इस शहर में बहुत मामूली-सी बात हो गई है इस वक़्त, हुँ, जो एमएनए, एमपीएस करते हैं। तो पैसे कमाना बहुत आसान है यहाँ, क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है सारा। हुँ, सिस्टम यहाँ तहफ़्फ़ुज़ ही करप्ट लोगों को देता है। हुँ, शरीफ आदमी का तो काम ही नहीं है इधर, ऐसे ही है। शरीफ का तो सर्वाइवल ही नहीं है यहाँ। बिल्कुल। तो ये ज़रूर है, लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ेह करूँ बाबर भाई, जी। मेरा ये ईमान है, और ये मैं पब्लिकली इसलिए बार-बार कहता हूँ कि लोगों को आपके स्टैंडर्ड्स पता चले, हुँ, कि मेरा ये ईमान है कि अल्लाह का अज़ाब उस शख्स पे, जो सरकारी ओहदे पे आकर किसी से रिश्वत ले, हुँ, किसी से बत्ता ले, या कोई भी इस तरह की आमदनी अपने लिए पैदा करे, हुँ, उसकी नस्ल पर अज़ाब हो। अगर मैं करूँ, मेरी नस्ल पे, मुझ पे अज़ाब हो अल्लाह का। हुँ, ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, और मैं ना किसी को बख्शता हूँ इस चीज़ पे, हुँ। ना अपने लिए इसको हलाल करार दे सकता हूँ।
तो इसमें आप क्या क्या कहेंगे कि कराची की जो अभी हालत है और क्राइम की आजकल जो हालत है, इसमें सियासत का कितना सपोर्ट है? आप क्या समझते हैं? देखिए आप क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम की बात स्ट्रीट कर क्राइम की बात कर रहा देखिए 100% सियासत का इसमें अमल दखल है। जब आप पुलिस को एक प्रोफ़ेशनल इदारा नहीं बनाएँगे, हूँ। आप उसमें सियासी तकर्रुर या सियासी बुनियाद पे भर्तियाँ होंगी हुँ, कि कौन-सा अफ़सर जो है वो मेरे मिज़ाज को सूट करता, कौन-सा अफ़सर मेरे हलके की सियासत को सूट करता, हुँ, कौन-सा अफ़सर मेरे सियासी जमात को सूट करता। अगर फ़ैसले इस बुनियाद पे होंगे तो पब्लिक स्टेक कहाँ गया, फिर पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ गया? हुँ, अ, और इस सूबे में तो बहुत आसान है और फिर ये मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट है एक्स आईजी जमाली साहब थे, जी, उन्होंने कोई 6000 के करीब गैर कानूनी भर्तियाँ की थी अच्छा, और फिर यहाँ इस शहर में, इस सूबे में नीचे हवलदार से लेके ऊपर एसएचओ तक हुँ, इनके कोई मेरिट तो है नहीं, ऐसे पैसों पे ये भर्ती होते हैं। हुँ, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों पे होती। जब एक बंदा एक थाने पर मिसाल दे रहा हूँ 10 लाख रुपए देकर आया है, वो जिस भी मनसब पे हो, उसने 10 लाख रिकवर करने हैं अपने पैसे, जो इन्वेस्ट किए वो रिकवर करना है, वो मैं और आपसे रिकवर करेगा या गैर कानूनी जराइम पेशा लोगों से रिकवर करेगा। हुँ, एक तो अलमिया ये है कि जब तक पुलिस को आप एक प्रोफेशनल इदारा नहीं बनाते, हुँ, इसको इक्विप नहीं करते, इसको सियासी इसको जब तक डिपॉलिटिसाइज़ नहीं करते, ये मसाइल हल हो ही नहीं सकते। हुँ। तो अभी बात कर लेते हैं अभी रीसेंट इलेक्शंस की। माशाल्लाह अभी आपने उसमें हिस्सा लिया और फ़ॉर्म 45 के तहत जो है आप लोग जीत गए। तो उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि उसपे तो एक बहुत बड़ी जो है चेंजेज़ सुनने में आई। तो उसमें अभी आप कहाँ खड़े हैं उसको लेके? देखिए, ये एक तो जिसने ये किया, जिसने ये मंसूबा बनाया, हुँ, उसने लोगों की उम्मीद तोड़ी। बिल्कुल, लोगों के उम्मीद इसलिए तोड़ी कि उसने आइन तोड़ा। सही। ये आइन से गद्दारी है। लोग 5 साल बाद एक उम्मीद होती कि हम अपना मंसूबा साज़, फैसला साज़, कानून साज़ चुनेंगे, हुँ, जो आईनी राइट मिलता लोगों को वोट के ज़रिए। वो उम्मीद तोड़ दी लोगों की। अभी मैसेज क्या है लोगों के लिए कि आपकी कोई औकात नहीं है। हुँ, हमने बंद कमरे में जो फैसला कर लिया, वो कर लिया। एक पॉलिटिशियन को क्या मैसेज दिया है कि आपकी भी कोई औकात नहीं है। हुँ, जिसने हमसे सेटिंग कर ली, वो एमएनए भी बन सकता है, एमपीए भी बन सकता है, नाज़िम भी बन सकता है, मेयर भी बन सकता है। कराची के साथ ये ज़ुल्म दूसरी बार हुआ है। इससे पहले मेयर के इलेक्शन में जो है वो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में ले आए। हुँ, एक मेयर जिसकी चंद सीटें थी उसको मेयर काबिज़ कर दिया हुँ, और जिसकी अक्सरियत थी उसको अक़लियत में तब्दील कर दिया। हुँ, और फिर कराची से जनरल इलेक्शन में 20 नशिस्तें थी तहरीक-ए-इंसाफ की, हुँ, 2 हैदराबाद से थी, जिसके फॉर्म 45 का तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हुँ, फॉर्म 45 एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिस पर प्रिजाइडिंग अफ़सर दस्तखत करता, अंगूठा लगाता, उसपे तमाम आज़ाद-शुमार होते हैं कि कितने वोट किस जमात को पड़े। हर सियासी जमात का पोलिंग एजेंट उसपे दस्तखत करता। हुँ, फॉर्म 45 मैं अपने हलके से बताऊँ 294 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद है हमारे हुँ, पास। 1 लाख से ज़ायद वोट थे हमारे। अच्छा, अगले दिन जो रिज़ल्ट मुरतब होकर आता, अच्छा ये भी एक कैंडिडेट का राइट होता कि आरओ ने जब रिज़ल्ट की कंसोलिडेशन होती तो आरओ हर कैंडिडेट को बुलाता या उसके इलेक्शन एजेंट को बुलाता कि आपके सामने हम कंपाइलेशन कर रहे हैं। उस राइट से हमें महरूम रखा। हुँ, रातों रात सारे फॉर्म 45 हमारे वाले पता नहीं इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए, जला दिए, क्या किया। हुँ, फॉर्म 47 में हमारा 1 लाख वोट खा गए, 1000 बना दिया उसको। अच्छा, और अगला जो रिजेक्टेड जमात का कैंडिडेट था, जो चौथे या 5वें नंबर पे था, उसको एमएनए जो है डिक्लेयर कर दिया उसमें। उसके 38,000 वोट कर दिए, हमारे 1100 कर दिए। बिल्कुल, ये ज़ुल्म हुआ और ये एक सीट पे नहीं हुआ कि मैं अपनी बात करूँ। ये अपनी बात वाला ये केस इसलिए इकलौती अनोखी नोयत का हो गया है कि यहाँ 1 लाख को 1000 कर लिया, इसीलिए इसकी तशहीर ज़्यादा हो रही है। जी, जी, पूरे पाकिस्तान में 180 सीट्स हमारी थीं फॉर्म 45 के मुताबिक, जी, जो इन्होंने कम करते 90 तक ले आए और अभी भी रोज़-बरोज़ हमारी सीट्स कम कर रहे हैं, रिकाउंटिंग में हराए जा रहे हैं पंजाब में। अच्छा,
तो और वो सिर्फ़ इसलिए कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 224 का फिगर पूरा करना है, ताकि ये आईनी तरमीम कर सकें। ये ज़ुल्म है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। हमने 77 के इलेक्शन की सुना, पढ़ा कि उसमें धांधली हुई थी। हुँ, इस तरीके की नंगी धांधली आज तक नहीं देखी हमने। हुँ, 19-20 हो जाता है। हमने अभी हाल ही में बल्दियात के इलेक्शन देखे, 19-20 हो जाता, 18-20 हो जाता, हुँ। वो ज़ीरो को 8 कर देते। 1-1 लाख वोट गायब कर दिया, यानी इतनी शर्म हया खत्म हो गई, ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। जहाँ तक देखें बात मेरी है, मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर ही ना हमेशा एक ही दफ़ा वोट देने गया हूँ, वही पीटीआई को ही। और लोगों को वही वाली बात है कि उम्मीद थी बहुत ज़्यादा कि अब की बार कुछ चेंज आएगा, लोग बेहतरी की तरफ जाएँगे। लेकिन मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कुछ उम्मीद की किरण कुछ है पाकिस्तान के लिए? नहीं। देखिए सर, नाउम्मीदी कुफ़्र है। हुँ, अगर तो आपका ईमान है अल्लाह में, हुँ, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं नाउम्मीद हो जाऊँ, मैं मायूस हो जाऊँ। मेरा काम है कोशिश जद्दोजहद करना। हुँ, नताइज की गारंटी इस दुनिया में नहीं दी मुझे कि नताइज आप ये करोगे तो ये नतीजा, ये फल मिलेगा। हुँ, ये आखिरत की गारंटी ज़रूर है, दुनिया की गारंटी नहीं है। दुनिया में आपका काम है सिर्फ़ कोशिश जद्दोजहद करना। हुँ, वो मैं करता रहूँगा, वो आखिर वो मुझे 10 बार ये फ़ॉर्म 47 में हरा दें, मैं 11वीं बार लड़ूँगा, हुँ, तो इससे तो मैं नहीं रुक सकता। तो मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि यही चीज़, ये मेरा काम है, मेरी जमात का काम है लोगों में होप ज़िंदा रखना। और हम सियासत कर ही इसीलिए रहे हैं हुँ, कि हम लोगों को बेहतरी के लिए होप देते हैं और उसी के लिए मोबिलाइज़ करते हैं। हुँ, हमारा तो सियासत में अमल ही यही है। बिल्कुल। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंशाअल्लाह वक़्त बेहतर आएगा। देखें, 8 फरवरी को भी जो हुआ वो मुआवज़े से कम नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके की रुकावटें थीं, हुँ, हमें फ़ॉर्म जमा कराने नहीं दिए जाते, हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया जाता, हमें कैंपेन नहीं करने दी जाती, हम खान साहब की तस्वीर नहीं लगा सकते, हम कोई जलसा रैली नहीं कर सकते, कोई पोस्टर नहीं लगा सकते। आखिरी दिन इन्होंने नेटवर्क बंद कर दिया कि टर्नआउट खत्म हो, उसके बावजूद क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बावजूद ये हुआ कि आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, इनसे रिज़ल्ट नहीं सँभाले जा रहे। हुँ, आज केपी के इलेक्शन, इनको सेनेट के इलेक्शन मुअत्तल करने पड़ गए हैं। ये सब सिर्फ़ मैं ये कह रहा हूँ, जब लोग खड़े हो जाते हैं, हुँ, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब तुम हालत बदलने के लिए निकलोगे, तो मैं हालत बदलूँगा। हुँ। लोग निकलें, अब आगे अल्लाह का प्लान देखें इंशाअल्लाह क्या होता है। अच्छा तो आलमगीर भाई ये तो हो गई सारी सियासत की बातें और मुल्क की अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानी करे और खैर के मामलात करे। कुछ पर्सनल आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। माशाल्लाह इतने हैंडसम आप हैं। तो कॉलेज लाइफ़ के अंदर फिर अफ़ेयर तो चले होंगे बहुत सारे? यार ये तो आपने वो जियो पे प्रोग्राम होता है ना, उस तरह का सवाल किया आपने। अ, यार ये मैं समझता हूँ पब्लिक फोरम पे हुँ, वैसे तो कोई इस तरह का मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था। हुँ, और मेरे जो आस-पास के लोग हैं इनसे तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पब्लिक फोरम पे इस नौइयत के मामलात डिस्कस करना मैं मुनासिब नहीं समझता। अच्छा। तो वैसे मतलब माशाल्लाह आपको देख के ऐसा लगता है ना कि आपको वैसे तो कितनी ऑफ़र्स हुई होंगी इस हवाले से कि शादी की जी, जी। शादी के हवाले से, तो आपने रिजेक्ट कर दी होंगी? मैं कह रहा हूँ वो हुई हो, नहीं हुई हो, लेकिन मैं इस चीज़ को मौज़ू नहीं समझता। अच्छा, तो जाते-जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से, अपने हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब मैसेज सिर्फ़ एक है, देखिए मायूसी कुफ़्र है, जैसे मैंने पहले कहा। बिल हमारा आपका काम ही ये है, हम आए दुनिया में कोशिश के लिए हैं, जद्दोजहद के लिए हैं। हुँ, वो हमने करती रहनी है, वो उसमें नताइज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। हुँ, उसमें रुकावटें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, कामयाबी नहीं मिलती, मायूस नहीं होना किसी सूरत। आपको कुरान की तबलीग ही ये है कि कोशिश करते रहना, तो वो हम करते रहेंगे। और वही हम एक हर पाकिस्तानी से यही उम्मीद लगाते हैं कि वो बेहतरी के लिए अपनी कोशिश जारी रखें। नाउम्मीद ना हो। बेशक। बहुत शुक्रिया आलमगीर भाई आपका आने का, आपका टाइम निकालने का। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। जज़ाक अल्लाह ताला जो भी आगे फ्यूचर में आपके प्लान हैं, उसमें आपको कामयाबी दे
और आप हमारे लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतरी के कोई फ़ैसले कर सकें। थैंक यू सर, अ, जज़ाकल्लाह। ये हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जो आज अपना वक़्त निकाल के हमारे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया और बहुत मज़ा आया, बहुत हमारी इनसे बातें हुई। माशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आगे कोई बेहतरी का रास्ता, कोई बेहतरी के मामलात करे। हम सब इसी उम्मीद के साथ कराची, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे रहते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।